आस्था और विश्वास का महासंगम महाकुंभ इन दिनों प्रयागराज में त्रिवेणी नदी के किनारे मनाया जा रहा है। क्या है इसका ऐसा महत्व, ऐसा क्या है इसमें जो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग इतनी दूर से इस महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं। ट्रेनों में टिकट्स नहीं है, फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, बसों में जगह नहीं है, फिर भी लोग क्यों इस महाकुंभ में स्नान के लिए इतना उतावले हैं, इतना प्रोत्साहित हो रखे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से आकर इस कुंभ में स्नान करना है। तो इसके पीछे क्या महत्व है, महाकुंभ का क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है और यहाँ पर स्नान करने से आपको क्या फायदे होते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं नीता आर गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि क्या महत्व है, इतनी क्या इंपॉर्टेंस है स्नान की, जो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। जितना हम पृथ्वी के 1 लाख चक्कर लगाएं और उससे जो हमें फल मिलता है वो महाकुंभ के 3 स्नान से हमें वो फल मिलता है। उसके अलावा जब हम 1000 अश्वमेघ कर लेते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति हमें इस महाकुंभ में सिर्फ 1 स्नान से प्राप्त हो जाती है। अगर आप इस महाकुंभ में त्रिवेणी नदी पर स्नान करते हैं और वहाँ पर ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको उसका फल जैसा कि मैंने बताया इतना मल्टीपल होकर मिलता है। तो बात करते हैं ये कुंभ का मेला लगता क्यों है। बहुत समय पहले की बात है, दानवों और देवताओं में एक मीटिंग हुई। ये हुआ कि भाई हमें अमृत कलश की प्राप्ति करनी है। अब अमृत कलश की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले ये था कि अमृत कलश है कहाँ। तो हिमालय पर्वत के पास एक सागर था, शिरोध नाम का एक सागर था, जहाँ पर ये पता चला कि भाई अमृत कलश यहाँ पर है। तो अमृत कलश जब पता चल गया कि कहाँ है तो उसको निकालने की तैयारियां शुरू हुई। तो निकालने की तैयारियों पे ये कहा गया कि इसको कैसे करा जाए, मंथन करा जाए, मंथन करके इसको निकाला जाए। तो मंथन की तैयारी शुरू कर दी गई। जब मंथन की तैयारी शुरू करी गई तो कछुए के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखकर वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और उससे उन्होंने मंथन शुरू किया। एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव थे। जब मंथन शुरू हुआ तो मंथन में सबसे पहले जो ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि मंथन के समय 14 रत्न उसमें से सागर में से निकले। सबसे पहले निकला कालकूट विष, जिसका पान शिव जी ने किया और बाद में वो नीलकंठ कहलाए। उसके बाद एक एक करके 14 रत्न निकले। ऐरावत हाथी, पुष्पक विमान, कौस्तुभे मणि, कुंडल, धनुष, शंख, ऐरावत हाथी, इवन दो अप्सरा रंभा भी इसी मंथन के दौरान निकली। इसमें माता महालक्ष्मी भी निकली और साथ ही विश्वकर्मा जी भी निकले। इस तरीके से 13 रत्न निकले और अंत में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर बाहर निकले। जब अमृत कलश देवताओं और दानवों ने देखा तो देवताओं ने के मन में थोड़ा सा छल आ गया और उन्होंने, जो देवताओं के राजा थे, राजा इंद्र, उन्होंने अपने बेटे जयंत को इशारा किया और बोला कि आप इस अमृत कलश को लेकर यहाँ से चले जाएं। जब वो अमृत कलश लेकर जाने लगे तो दानवों को उनकी मंशा का पता चल गया और वो उनके पीछे दौड़े। जब उनके पीछे दौड़े तो जयंत जी जब उस अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें 4 अलग अलग नदियों में गिरी। पहली थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी पे अमृत कलश की कुछ बूंदें गिर गयी। उसके बाद दानवों और दैत्यों में युद्ध शुरू हुआ। जो ये युद्ध था दैत्यों और दानवों के दिनों के हिसाब से 12 दिन तक ये युद्ध चला। जब ये 12 दिन और हमारे पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर है, इसीलिए हर 12 वर्ष में ये कुंभ का मेला लगता है। तो जब 12 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा और उसके बाद फिर देवताओं ने इस अमृत कलश को ले लिया और उसके पीछे की अलग कहानी है कि उसको कैसे ग्रहण किया, वो सब चीजें अलग हैं। तो पृथ्वी के 12 वर्ष जब पूरे हुए और ये युद्ध खत्म हुआ, तभी से ही हर 12 साल में ये कुंभ का मेला लगना शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं जो कुंभ का मेला है वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल में लगता है। दूसरा होता है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में लगता है। और एक होता है महाकुंभ, जो 144 साल बाद आता है। जी हाँ, जो इस समय है। जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं उसके बाद जब जो कुंभ लगता है उसको ही महाकुंभ कहते हैं और ये 144 साल बाद ही आता है। तो इस तरीके से पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कुंभ का मेला किस समय कहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आता है ज्योतिष करोड़। कुंभ के मेले का डिसीजन सूर्य और गुरु बृहस्पति की काल पुरुष की कुंडली की स्थिति के हिसाब से फाइनलाइज किया जाता है। सूर्य जब मकर राशि में होते हैं और गुरुदेव वृषभ राशि में होते हैं तब प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। जी हाँ, जो इस समय लगा हुआ है। उसके अलावा जब सूर्य मेष राशि में होते हैं और गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं उस समय हरिद्वार में कुंभ का मेला गंगा नदी के तट पर
लगता है। जब सूर्य सिंह राशि में और गुरु बृहस्पति भी सिंह राशि में होते हैं, उस समय नासिक की गोदावरी नदी के तट पर ये मेला लगता है। और जब सूर्य मेष राशि में हो और गुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो, उस समय उज्जैन में ये मेला क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो यहाँ पर रोल आया कि ज्योतिष और कुंभ कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हमने ये भी जान लिया कि ये मेला कब लगता है, क्यों लगता है और कैसे डिसाइड होता है कि ये मेला कहाँ लगेगा। तो कोशिश करें कि कैसे भी करके कुंभ में स्नान जरूर करें। मैं भी जाऊंगी और जब जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि लाइव में आपको दिखा भी सकूं और वहां से आपको गंगा मैया के दर्शन भी करा सकूं, त्रिवेणी के दर्शन भी करा सकूं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हम नहीं जा सकते तो क्या हम इसका फल नहीं ले सकते? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप कुंभ में स्नान के लिए नहीं जा सकते तो आपने करना क्या है, या अगर आप गए भी हैं तो भी आपने कुछ उपाय वहां करने हैं जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप त्रिवेणी नदी पे प्रयागराज में स्नान करने गए हैं तो सबसे पहले जब आप स्नान के लिए जाएं तो सबसे पहले सीधे पैर ही ना नदी में अपना रखें। सबसे पहले उसको हाथ लगाएं, प्रणाम करें, उससे आज्ञा मांगे कि हम आप में स्नान करने आए हैं और जितनी भी हमारी नेगेटिविटी है वो सब आप इसमें अपने साथ ही बहा कर ले जाएं। और हम जब इससे स्नान करके निकलें तो बहुत ही पॉजिटिव थॉट से और अपने लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ने की पूरी क्षमता के साथ इससे स्नान कर ही बाहर निकले। पहली बात। दूसरी बात, फिर जब आप स्नान कर लें तो उसके बाद वहीं पर ही नदी में खड़े होकर, अगर कर सकते हैं तो नदी में खड़े होकर या उसके तट के किनारे पर खड़े होकर सूर्य को जल जरूर अर्पण करें। साथ ही विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र अगर आपको आता है वो, या अगर आपके कोई गुरु हैं जिन्होंने आपने गुरु मंत्र ले रखा है उनके गुरु मंत्र या कुछ भी कोई भी मंत्र आप वहां पर बैठकर उसका एक माला जाप जरूर करें। कुछ नहीं कर सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला का जाप कर लें। उस एक माला का किया हुआ पुण्य आपको लाखों गुना प्राप्त होगा। ये जरूर कीजिएगा। वहां पर कोई भूखे हैं तो उनके खाने की व्यवस्था कर दीजिएगा, कुछ गर्म कपड़े किसी को दे दीजिएगा। ये कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कर अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। वहां पर गंगा नदी में या त्रिवेणी पे जहाँ भी आप स्नान करें वहां एक छोटा सा दिया जरूर जलाएं। अपने पितरों को याद करें, उनके निमित्त भी प्रार्थना करें कि आप जहाँ भी कहीं हैं वहां पर आपको मेरे द्वारा किए हुए इस स्नान का फल आपको प्राप्त हो। ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए और अपनी लाइफ में बहुत ही आगे और सक्सेसफुल होइए। अब बात करते हैं जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो क्या करें। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। आपने करना क्या है, अपने घर में बकेट में पानी भरिए। गंगा जल है तो गंगा जल डालिए, गंगा जल नहीं है तो क्या करें। कई बार होता है किसी घर में गंगा जल भी नहीं होता तो क्या करें, कुछ नहीं करना। बाल्टी में पानी भरिए, अपने हाथों को ऐसे रखिए, आंखों को बंद कीजिए और आवाहन कीजिए माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना का। और अपने मन में विचार कीजिए कि वो तीनों इस बास्केट में आ गई हैं और उस जल से स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद वही सेम सूर्य देवता को जल चढ़ाइए और भगवान विष्णु का पाठ कीजिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका पाठ कीजिए और उसके बाद आप अपने काम पे, अपनी दिनचर्या पे लग जाइए। इन चीजों को जरूर कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जिंदगी से अचानक ही नेगेटिविटी बहुत दूर हो रही है, आपको अपने कामों में सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको जरूर कीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलती हूँ। नमस्कार।